नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को जैसे कि ज्ञाति है कि हम सभी सैमोसी द्वितीय भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम है और उसके हम 4 छंदों का बोध कर चुके हैं, याद कर चुके हैं। आज हम सभी 5वें छंद की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व हमने आप सभी को कुछ गृह कार्य दिया था। आशा है आप सभी ने उस गृह कार्य को कर लिया हो। चलिए सबसे पहले हम गृह कार्य को देखते हैं यहाँ से, और सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और इसको अच्छे से यहाँ से देखते जाइए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम गृह कार्य को करेंगे। आज हम जो विषय पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि सूची पर्यावरण पाठ में आज भाग 6 का ये आपका 6वां वीडियो है, जिसमें रुचिरम संगमनम इस विषय के बारे में हम सभी जानेंगे कि रुचि अर्थात सुंदरता का कैसा संगम अर्थात हमें मिलन करना चाहिए, इस विषय में हम जानेंगे। उसके पूर्व गृह कार्य देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे पिछला प्रश्न हमने आप सभी को दिया था। जो पहला प्रश्न उसमें से इस प्रकार से है, कभी कुत्र गंतुम इच्छति। एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना था, आपने लिखा होगा, उसको मिला लीजिए। कभी नगरात बहु दूरम ग्रामांते गंतुम इच्छति। कभी नगर से बहुत दूर गांव की सीमा पर जाने के लिए इच्छा करता है। दूसरा प्रश्न, कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कभी कहाँ संचरण करने की इच्छा कर रहा है, इसको भी एक वाक्य में लिखना था। कभी एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कभी एकांत वन में संचरण करने की इच्छा कर रहा है। तीसरा प्रश्न, ग्रामांते कभी किम द्रष्टुम इच्छति। इसको भी एक वाक्य में लिखना था बच्चों, तो आपने लिखा होगा, ग्रामांते कभी निर्झर नदी पयः पूरम द्रष्टुम इच्छति। इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन का उत्तर, गांव के अंत में सीमा पर कभी झरने, नदी, जलाशय इत्यादि को देखने की इच्छा कर रहा था। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आपको हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इसमें एकांते कांतारे इत्यनयो विशेष पदम किम अस्ति। एकांते, एकांते से तात्पर्य बताया था आपको, एक प्लस अंते, एकांत में जहां कोई नहीं होता है। कांतारे अर्थात वन में, इन दोनों में से विशेष पद का ज्ञात करना था। विशेष पद क्या होता है? कांतारे। इसमें क्यों कांतारे? एकांत किसका विशेष है? विशेषण है कांतारे का। अगर विशेषण पूछा होता तो इसका विशेषण क्या होता? एकांत होता। इनको आप लिख लीजिए, विशेषण एकांत है, कांतारे एकांत विशेष है। मैं इति पदम कस्मै प्रयुक्तम अस्ति। मैं शब्द यहाँ पर किस विभक्ति के लिए प्रयोग किया गया? किस शब्द के लिए आया था? कभी ये शब्द आया था, उसके लिए यहाँ पर कभी के लिए प्रयोग किया गया है। फिर पश्यामि इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखत। ये 6वें प्रश्न में फिर पश्यामि की क्रियापद है, तो इसका कर्ता पद क्या है? अहम, अर्थात कभी के लिए है। कौन देखता है? कभी देखना चाहता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? अहम का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न आपके गृह कार्य के लिए दिए थे। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम सभी जो आज का टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या है आज का विषय? सभी ध्यान से देखिए अपनी स्क्रीन पर, रुचिरम संगमनम। आज हम इस विषय को पढ़ेंगे। इसी का 5वां श्लोक है, उसको आज हम यहाँ से अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी कॉपी पेन लेकर के, और सभी की विद्यार्थियों की दृष्टि यही बनी रहना चाहिए। इससे क्या होगा? आपके 2 काम होंगे। पहला काम, आपको जो भी चीज यहाँ से पढ़ाई जा रही है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। और मान लीजिए कि आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए, जिससे आप बाद में भी उसको देख करके पुनः अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए हम करते हैं 5वें छंद की ओर। इसकी विषय वस्तु के शब्द आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले इन शब्दों का हम यहाँ से उच्चारण कर लेते हैं, जिससे आपको भी उच्चारण करने में आसानी रहेगी। हरित, बोलते जाइए मेरे साथ, तरुणाम, ललित, लतानाम, माला, रमणीया, कुसुमावली, कुसुम प्लस आवली हो जाएगा इधर, समीर, चालिता, श्यान में, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा, स्यात में, ये क्रियापद।
वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है, साथ ही साथ आपको किस प्रकार से इसका गायन करना है वो भी आप एक वीडियो के माध्यम से हरित तरुणां ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरं संगमनम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से आप सभी ने इस छंद को सुना होगा। ठीक है, अब हम इसके विशेष अन्वय अर्थ पर बढ़ेंगे। उससे पूर्व पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। तो इन शब्दों के अर्थ को भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। हरित तरुणाम, पहला शब्द क्या आया? हरित। वृक्षाम, तरु किसको बोलते हैं? वृक्ष को बोलते हैं। और तरुणाम षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन है। हरे वृक्षों का। ललित लतानाम, सुंदर लतानाम। ललित मतलब सुंदर, सुंदर लताओं का। रमणीय अर्थात आनंद को देने वाली, आनंददायक, आनंददायक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कुसुमावली, कुसुमानाम पंक्ति, फूलों की पंक्तियां। समीर चालिता, वायु, वायु को समीर बोला जाता है, हवा से चलाई हुई। वर्णीया, वर्णम कर्तुम योग्य, वर्ण करने योग्य जो भी होता है। नवमालिका, इसमें समास भी है, इसको हम आगे देखेंगे। वाशांति पुष्पम, नए फूल को नवमालिका बोला जाता है। रसालम, आम्रकम, आम्रम का अर्थात आम का पर्यायवाची। रुचिरम अर्थात सुंदरम, सुंदर। संगमनम अर्थात मेलनम। इसका हम विषय भी आपको ध्यान में होगा, रुचिरम संगमनम रखा हुआ है। तो इन शब्दों के अर्थ को आप भली भांति जान गए होंगे। इन्हीं के आधार से अब हम अन्वयार्थ और भावार्थ की ओर दृष्टि देखेंगे। देखिए सभी विद्यार्थी अन्वय और भावार्थ इन दोनों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अन्वय क्यों किया जाता है हमने पूर्व में भी आपको ज्ञात कराया था। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अन्वय होगा। श्लोक में से सबसे पहले हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया स्यात्, यहाँ स्यात् शब्द जोड़ दिया गया है। स्यात् शब्द विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसकी मूल धातु है अस। रसालम मिलिता नवमालिका समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् एतादृशम रुचिरम संगमनम स्यात् शुचि पर्यावरणम। तो इस प्रकार से इसका अन्वय किया गया है। अब हम इसके विशेष भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। उसके पूर्व पहले हम इन्हीं शब्दों से यहाँ से इसका अर्थ देखते हैं। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों की जो सुंदर लताएं हैं, मालाएं हैं, वो कैसी दिख रही है? रमणीय से, अर्थात सुंदर होनी चाहिए, बहुत सुंदर हमें वो पंक्ति हमें मनोहारी लग रही है। समीर चालिता नवमालिका रसालम मिलिता, रसालम अर्थात होता है आम्र के मिलन से, जो आम के वृक्ष हैं उनकी लताओं की फूलों की पंक्तियों से जो समीर चल रही है अर्थात हवा चल रही है, उसकी पंक्ति मेरे द्वारा क्या हो रही है? ग्रहण करने योग्य है, लेने योग्य है, वर्णन करने योग्य, उनकी आवली, पुष्पों की आवली। ऐसी रुचिरम संगमनम, ऐसी सुंदरता का मिलन जहां होना चाहिए, अर्थात वहां पवित्र पर्यावरण होता है। और कभी यहाँ भावना आ रहा है कि हम सभी को पवित्र पर्यावरण की ओर चलना चाहिए। तो आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी अच्छे से बच्चों। चलिए अब हम इसके बाद यहाँ पर भावार्थ को देखते हैं। पहले हम इसको वाचन कर लेते हैं। कवि वनस्य दृश्यम वर्णयन् कथयति यत वने हरितः वृक्षः माला इव स्युः तत्रैव सुन्दरलतानां माला अपि स्यात्। यदा सुन्दरलता हरितवृक्षाणाम् उपरि गच्छन्ति तदा तद्दर्शनम् आनन्दप्रदायकं भवेत्। तत्र आम वृक्षेषु फलानां दर्शनेन सह पुष्पाणां
दर्शनम अपि अत्यंतम आनंद प्रदायकम स्यात् तहा समीर चालिता कुसुमावल्यः मम कवे द्वारा वर्णम कर्तुम योग्यः स्युः एतादृशं मनोहरं संगमनं वने स्यात् इति एतदर्थं कवि स्वच्छ वातावरणं प्रति गन्तुम् इच्छति। तो इसका हम अर्थ को जानेंगे। अब इसका अर्थ इस प्रकार से, कवि वन की दृश्य का वर्णन करते हुए कहता है कि, क्या कह रहा है कवि, कि ये बने हरिता वृक्षा माला एवं स्युः, जो वनों की हरियाली है, जो वृक्ष है उनकी मालाओं पर ऐसे सुशोभित दिख रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसी होनी चाहिए कि वहां ही सुंदर लताएं भी होनी चाहिए, और उन वृक्षों के ऊपर क्या होना चाहिए, सुंदर लताओं की वेलाएं लटकी होना चाहिए। आपको हमारे पीछे भी दिख रही होगी पीली पीली पत्तियां, कितनी सुंदर दिख रही हैं, है ना। ऐसे ही वसंत के मौसम में ये गीत गाया गया है। और आगे देखिए, तत्रैव सुंदर लताना माला भी अपि स्यात्, अर्थात माला भी होनी चाहिए। यदा सुंदर लता हरित वृक्षाणाम उपरि गच्छन्ति तदा तद दर्शनम आनंद प्रदायकम भवेत्। आपने देखा होगा बच्चों, जब सुंदर लताएं वृक्ष की हरियाली वृक्ष के ऊपर जाती है ना, तो तब वहां का दर्शन आनंद को प्रदान करने वाला होता है। आनंद से तात्पर्य रसास्वादन करना। कैसा रसास्वादन करना, कि जिसको देख करके मन प्रफुल्लित हो, ऐसा आनंद हमें होना चाहिए। तत्र आम्र वृक्षेषु फलानां दर्शनेन सह पुष्पाणां दर्शनेन अपि अत्यंतम आनंद प्रदायकम स्यात्। और उन आम के वृक्षों पर तो भाई मजा आ जाता है। आम के वृक्षों के फलों के दर्शन से सह पुष्पाणां, उनके साथ जो पुष्प के दर्शन होते हैं वो भी अत्यंत आनंद को देने वाले होने चाहिए। तहा समीर चालित, और वहां जो समीर चलती ना, हवा चलती है, और उससे जो कुसुमावली अर्थात पुष्पों की जो लताएं हैं जब लहराती हैं, तो वहां कवि कह रहा है कि उन वातावरण को वर्ण करने की हमें इच्छा हो जाती है, उनको हम अपने ग्रहण करने की हमें इच्छा हो जानी चाहिए। ऐसे मनोरम संगमनम वने स्यात्, ऐसे मनोरम सुंदर संगमम, जो मिलन होता है ना वृक्षों का, वह हमें वन में देखने को मिलता है, उसे हमें देखना चाहिए। एतदर्थम कवि स्वच्छ वातावरणम प्रति गन्तुम इच्छति। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमें स्वच्छ वातावरण की ओर जाना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण जब हमारे आसपास होगा तो हम मन से प्रफुल्लित होंगे, और मन से प्रफुल्लित व्यक्ति हमेशा हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसा कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। चलिए विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसको ध्यान से सुनिए। अब विशेष अर्थ। अब विशेष अर्थ से तात्पर्य क्या होता है, कि जो भी हमने छंद का ज्ञान किया है, उस छंद में जो व्याकरण संबंधी बोध करना है, उसमें हम विशेष रूप से देखेंगे। संधि, समास, प्रत्यय, ठीक है, और भी कुछ। कुसुमावली, कुसुम प्लस आवली, इसमें दीर्घ स्वर संधि का बोध किया जाता है, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ का कार्य हो जाता है, इसमें संयोग होता है, तो इसमें क्या हो जाती है, दीर्घ संधि होती है। स्यान में, स्यात में अनुनासिक संधि इसमें है, ना के स्थान पर ता आ गया, है ना। संगमनम, सम प्लस गमनम अनुस्वार व्यंजन संधि है। समास विग्रह देखिए, कुसुमा प्लस आवली, कुसुमा नाम आवली, षष्ठी तत्पुरुषम, फूलों की आवली पंक्ति। हरित तत्व नाम हरिता चा ये तरवहा, हरित तरवहा, कर्मधारय समास का इसमें प्रयोग किया गया है। हरित, तरु कैसे हैं, हरे भरे हैं, तो तरु का विशेषण क्या है, हरिता, और तरु क्या हो गया, उसका विशेष शब्द हो गया। ललित लता नाम, ललिता चाया लता, ललित लता, इसमें भी कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ललित। आगे नव मालिका, नवा मालिका, नवीन है मालिका, ठीक है, तो इसमें भी नव क्या है, इसमें विशेषण है, मालिका क्या है, इसका विशेष है, इसमें भी कर्मधारय समास का प्रयोग किया। रमणीय है, इसमें प्रत्यय है, रम धातु है, अनीय प्रत्यय है, इस स्त्रीलिंग में रमणीय बनता है, और पुल्लिंग में अगर बनाना है तो विसर्ग लगा दीजिए, आ की मात्रा हटा दीजिए। नपुंसक लिंग में इसको अगर हमें बनाना है, इसमें मां हलंत लगा दीजिए, तो ये नपुंसक लिंग में बन जाता है रम प्लस अनियर। अनियर में से क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके विशेष शब्दों के अर्थ का बोध किया विद्यार्थियों, आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है।
अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख करके हमें बोध करा दीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्रह कार्य की ओर। इस छंद में हमने जो पढ़ा है उससे कुछ प्रश्न आपके लिए हैं। उसमें से सबसे पहला प्रश्न है, एक वाक्य में कीदृशी माला रमणीया अस्ति, कैसी माला सुंदर होनी चाहिए, इसमें बताना है। कविना, दूसरा प्रश्न है कविना का वर्णीया अस्ति, कवि के द्वारा क्या वर्णन किया गया है, तो उसको भी एक वाक्य में आपको लिखना है। तृतीय प्रश्न देखिए, रुचिरम संगमनम इत्यनयो विशेषण पदम किम अस्ति, इन दोनों शब्दों में से विशेषण पद क्या है वो आपको बताना है। चौथा प्रश्न देखिए आप, चौथा प्रश्न नवमालिका इति पदस्य समास विग्रह लिखत, तो नवमालिका शब्द से आपको समास विग्रह इसका करके बताना है। आम्रमम इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, इसका समानार्थक पद क्या होता है वो भी हमने आपको बताया है, वो आपको इसमें लिखना है। स्यान में इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरत, इसका संधि विच्छेद और संधि का नाम इसमें लिखना है विद्यार्थियों। तो आशा है आप सभी ने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और सुना। इसके माध्यम से आप सभी इस पांचवें छंद का ज्ञान अच्छे से करें। आशा है आपको समझ में आ गया है, इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। पुनः मिलामः, धन्यवाद।